क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा बुधवार की सुबह वृंदावन आए थे। उन्होंने पहले दिन अटला चुंगी परिक्रमा मार्ग स्थित बाबा नीम करौली आश्रम में समाधि स्थल के दर्शन किए। उन्होंने बाबा नीम करौली की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। 1 घंटे तक ध्यान लगाया। महर्षि, आप भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और ये फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्री हैं, ऐसा आपका परिचय है? तो ये आपसे मिलने आया था, आपका सत्संग सुनते हैं महर्षि। श्री जी का माला इनको और चुनरी सखी को पहना। हाँ, सखी माला हमारी श्री जी की प्रसाद। देखो, एक कोई छोटी माला श्री जी की प्रसाद है, इस बच्चे को पहना। हाँ, बच्चा है बड़ा। विराट और अनुष्का ने बृहस्पतिवार को वृंदावन के संतों का सानिध्य प्राप्त किया। सुबह लगभग 5 बजे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अपनी बेटी के साथ वृंदावन के प्राचीन मंदिरों के दर्शन कर पूजा अर्चना की। बताया जा रहा है कि विराट और अनुष्का ने सुबह ही सेवा कुंज में दर्शन कर पूजन किया। बेटी की तबीयत खराब होने के कारण दोनों वापस होटल चले गए। इसके बाद विराट और अनुष्का अपनी बेटी के साथ बराह घाट स्थित प्रेमानंद गोविंद शरण के आश्रम में पहुंचे। यहाँ महाराज श्री को प्रणाम किया और महाराज जी ने विराट अनुष्का को दिव्य ज्ञान भी दिया। क्योंकि हमारा मार्ग सत्य है और हम भगवान के जन हैं। पर देखो, धोखेबाजी, पाखंड, नाटक नहीं करना चाहिए इस मार्ग में। हम ये कहते हैं कि तुम्हें विषय सेवन करना है, तुम्हें स्त्री शरीर प्यारा है, या तुम स्त्री शरीर साधो को पुरुष शरीर प्यारा, तो नाटक करने की, बाबाजी बनने की जरूरत नहीं। ब्याह करो, जाके आराम से धर्म से चलो और भगवान को प्राप्त हो। गंदी बातें, बेविचार, धर्म विरुद्ध आचरण करना, ऊपर से कुछ और दिखाना, या हमारे प्रभु को पसंद नहीं। मोह कपट छल छिद्र न भावा, हमारी योग्यता नहीं इस मार्ग में चलने पे। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हम नहीं चल सकते, तो आप जिस मार्ग के पथिक बनना चाहते हो बनो, लेकिन सच्चाई से चलो, तो वहीं तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हमारा मन वहीं जाता है जहां हमने सुख बुद्धि कर रखी है। अगर भगवान में सुख बुद्धि हो जाएगी तो हट नहीं सकता। सा वही मना कृष्ण पदार विंदयो, आपका मन प्रभु में लग जाएगा। बोलो, हम जब किसी फिल्म को पसंद करते हैं, उसको बैठ के देखते हैं, 3 घंटे में किसका मन कहां जाता है? बोलो, कहां जाता है? कोई अगर बता दे कि 3 घंटे मेरा मन, अगर आपने पसंद किया है उसे, तो और आप जब देखेंगे तो आप 3 घंटे समाधि में रहेंगे, दुनिया का पता नहीं रहेगा। ऐसा क्यों हुआ? वो एक झूठा रचा हुआ नाटक था, एक झूठा दृश्य अभिनय किया गया था। लेकिन मेरी पसंद है तो मैं 3 घंटे बिल्कुल अपने मन को कहीं नहीं जाने दिया, और भजन में बैठते हो मन भागता है। क्यों? क्योंकि पसंद नहीं है हमारी। हम करना चाहते पर पसंद नहीं है। आप देख लीजिए ना, कोई भी आप सीन देख लीजिए, कोई भी आप विषय देख लीजिए, जिसमें आपको पसंद है वही मन पकड़ लेगा। तो भाई, मन की क्या गलती? मन को लोग गाली देते रहते हो, मन बड़ा गंदा है। आपने जहां उसे खड़ा किया वो आपका सपोर्टर है। आपने उसे गंदी आदत दे दी, गंदी आदत, अच्छी आदत दे। एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण नहीं हो सकता, गला काटने पर भी। उसको आप पकड़ा के तो देखो नाम। ऐसा होता तो ये जो विश्व में हमारे संत महात्मा है, सब नाटक ही थोड़ी होता है। असली नोट का ही नकली बनाया जाता है, नकली का असली नहीं होता है, असली का ही नकली होता है। तो अगर कोई पाखंड भी करता है तो उसी असलियत का स्वांग करता है, तो असली है ना। जो असली है, एक क्षण के लिए भी भगवान का स्मरण कभी टलता नहीं है। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते सच्चिदानंद भगवान उसके स्वभाव में, उसके जागृत स्वप्न, इस स्फुरत में, चाहे स्वप्न में हो चाहे जागृत में हो, स्फुरत, हर समय प्रभु का स्मरण। ऐसा क्यों हुआ? उसने अभ्यास किया है। आंख लगा के हम निशाना नहीं लगा सकते। क्यों? अभ्यास नहीं। और ऐसे भी है, ऐसे मार देंगे। क्यों? अभ्यास। ऐसे ही आपने भजन का अभ्यास नहीं किया, पूर्व मन में विषयों किया, तो देखो आंख मूंदते, आंख खोलते विषय चिंतन होता है, भगवत चिंतन नहीं। तो घबराने की जरूरत नहीं। गलत अभ्यास को अच्छे अभ्यास से मिटा देना है, कोई बड़ी बात नहीं। हम भगवान के अंश हैं, उनके बच्चे, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप ये बात सब लोग बैठा लीजिए, कोई आकाश से पैदा नहीं होता, सब उसी जीव स्वरूप से आते हैं, ईश्वर के अंश। सब कुछ कर सकते हो। जब नारायण नर बन सकता है तो नर नारायण बनने में कोई संशय नहीं। आप चलो तो, पर आप भजन न करो, विषय सेवन करो, तो बात अलग हो जाएगी। बता दें कि विराट कोहली और अनुष्का दोनों की बाबा नीम करौली महाराज में काफी श्रद्धा है। एक भक्त विवेक ने बताया कि बाबा के आश्रम में विराट और अनुष्का भक्ति में लीन नजर आए। विषय वस्तु पदार्थ से नहीं, तब तक आपका मन नहीं जाएगा।
तो देखो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मन जहां जहां जाए बार बार वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाना है। हमारी विजय होगी, क्योंकि हमारा मार्ग सत्य है और हम भगवान के जन हैं। पर देखो धोखेबाजी, पाखंड, नाटक नहीं करना चाहिए इस मार्ग में।